नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज तो मार्केट ने बहुत ही पकाया होगा सभी को। सभी के सभी आज मुझे लगता है भाई मतलब कंफ्यूज भी होंगे कि मार्केट में क्या हो रहा था, क्या होने वाला है। भाई मैं आपको मार्केट का एक क्लियर सा व्यू दूंगा भाई, और आपको चीजें भी समझाऊंगा कि इस टाइप की जो मार्केट है ना भाई, देखो इस टाइप की मार्केट आएगी भाई। पहले भी बहुत बार आई है, हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं बहुत, हमने मार्केट को भला बुरा कहा है भाई। लेकिन मैं आपको ना प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि इस टाइप की मार्केट में डील कैसे करनी है भाई। ध्यान रखना मेरी बात, ये मैंने पहले भी बताई है और मैं भी कुछ लोगों को याद होगी। आप लोग जरूर से जरूर इस बात को आज नोट कर लेना भाई। दूसरी बात, एक चीज और बोलूंगा भाई, देखो मार्केट ना भाई हर टाइम एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ मार्केट भी आएगी, जो यहाँ ये आई थी भाई। देखो ये जो इतने दिन जो ये मार्केट ने वन वे जो फॉल दिया है भाई, अब आपने क्या लिया क्या नहीं वो आपकी गलती है भाई। मार्केट ने तो दिया है भाई। जब ये वापिस मार्केट इस टाइप की आ रही है जहां पे ना एक कंफ्यूजन वाले लेवल पे है कि मार्केट में अभी और रिकवरी आ सकती है या फिर यहीं से फॉल वापिस स्टार्ट हो सकता है, या ये जो मूव आ रहा है ये जेन्युइन मूव है या नहीं है, तो यार सेटअप बनने में टाइम लगता है। सेटअप बनने में टाइम लगता है और उसी चीज को हमें अवॉइड करना है। जिस मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं भाई, स्टॉक मार्केट में जीत उसकी है जो मान लो 10 में से 5-6 बार तो मार्केट स्मूथ मिलेगी, सब प्रॉफिट कर लेते हैं भाई। जो 2-4 दिन ऐसे आएंगे ना ट्रिकी भाई, उन पे बच के रहना आपको। थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके चलो भाई। थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ भाई। अभी आपको समझाता हूं मैं चीजें। देखिए पहले एक बार आपको बताता हूं कि देखिए अपना आज का एनालिसिस क्या था भाई। सबसे पहले वही बात करते हैं हम। देखो अभी आपको दिखेगा, आप बोलोगे हाँ यार ये चीज तो इजी थी, इतना कुछ ज्यादा सिरदर्दी वाली बात थी नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो सिंपल सी बात मेरी बताओ कि आज का एनालिसिस क्या था भाई। एनालिसिस आज भी यही था, कल भी यही एनालिसिस था कि भाई देखो मार्केट में ये जो स्विंग बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये अल्टीमेट स्विंग है भाई यहाँ तक, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,300 के आसपास, और डेली आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ही हो गई थी। ये छोटा स्विंग आवरली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, ये है भाई 23,800। तो मैं एक पूरा जोन अगर मानूं 23,800 23,700 ये एक जोन मानूं मैं यहीं तक, तो हुआ क्या देखो अल्टीमेटली मार्केट जब यहां से नीचे से जा रही थी तब भी हम यही बात कर रहे थे भाई कि मार्केट को यहीं से नहीं गिरना चाहिए भाई। यहीं से गिरेगी ना वो तो हो सकता है इसी को रिटेस्ट करके फिर वापस हो जाए या फिर यहीं अटक जाए। वो जितना अपसाइड जाएगी मार्केट उतना ही अपने लिए अच्छा है। तो आपको करना क्या है कि भाई जब तक ये अपसाइड यूं जा रही है तो जल्दबाजी मत करो। बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी यहां से मार्केट ने दिया है, ये दिया है वन वे 3-4 दिन, तो अब जल्दबाजी मत करो भाई। देखो फंसने के टाइम कहाँ है, यहां फंसे होगे, ठीक है, यहां फंसे होगे या फिर फंसे होगे, ये फंसने के टाइम है भाई। इनको कैसे बचाना है भाई, इनको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ हाइयर टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जा जाके सेटअप ढूंढोगे तो यहाँ फंसोगे ही फंसोगे भाई। एनालिसिस यही था ना अपना सिंपल कि भाई ये लेवल जो है इसके पास से कोई सेटअप मिले। मैंने कहा था 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, वो फंसाएगा ही फंसाएगा। अच्छा अगर मार्केट यहाँ होल्ड करे, देखो इसने हाँ जो 3-4-5 घंटे यहाँ होल्ड किया है भाई, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है होल्ड करके तो ठीक है, फिर ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करता है भाई, फिर इस जोन में देखते हैं हम। बट यहाँ से बाइंग का कुछ नहीं है भाई, बाइंग का नहीं कर सकते। अभी दिखाता हूँ आपको बाइंग का भी क्या सीन था। देखिए पहले एक बार टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं अपना। ये टेलीग्राम चैनल है भाई अपना, और एक डिस्क्लेमर यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, कोई भी पेड सर्विस अपनी नहीं है भाई, कोई टिप नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही यूज करता हूं मैं। तो किसी को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं भाई, अच्छी लर्निंग आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए आज के लिए जो एनालिसिस था ना, ये मैंने सुबह एनालिसिस शेयर किया था। देखो ज्यादा बड़ा नहीं, 1-2 का ही है भाई, 9:07 पे मैंने शेयर किया था। इसमें मैंने आपको यही चीज बताई हुई है भाई कि भाई पहला लेवल तो ये देखना है इसके पास, ठीक है। फिर आपको ये वाला जो लेवल, तो मैंने एक ही थी पूरा लेवल जो है ना, मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकती है, मार्केट यहां से भी हो सकती है। बट आपको एक बार देखना ये चाहिए कि भाई डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम ये बोल रहा है कि भाई ये जो स्विंग था यहाँ है, ठीक है, मार्केट ये अपसाइड जा रही है, तो मार्केट 1-2-3 दिन, एक दिन और जा सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका अपसाइड जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट बायर्स की होगी। अभी फुली सेटअप नहीं है कुछ भी, जितना अपसाइड आ रही है उतना नीचे स्पेस बनता जा रहा है भाई, बढ़िया बात है। तो आपको वेट करनी है सेटअप की। जो ये अपसाइड जा रही है, यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा है तो साइड रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेट करो। ये नहीं है कि वो 1-2-3-4 दिन जब तक ट्रेड नहीं है तब तक आप एसएल खाते रहोगे। बस उस एसएल को बचा लो, और वो एसएल सिर्फ और सिर्फ बचेगा हाइयर टाइम फ्रेम से। चिंदी चोरी वाली जो आदत है उसको छोड़ने से।
अब आज मार्केट ने क्या किया, देखिए आपको चीजें दिखाऊं। आज मार्केट में क्या हुआ है, देखो कल भी ये बात हुई थी। कल भी क्या बात हुई थी, मैंने कहा था यहाँ पहले एक बार बायर ट्रैप हुआ, क्योंकि देखो मार्केट वन वे गई थी, एक हर्डल सी आई थी, मार्केट ने एक बार डाउन साइड मुंह दिया। बट हम यहां से ये तैयार नहीं है, डेली टाइम फ्रेम नहीं बता रहे भाई कि भाई यहीं से मार्केट गिर जाए। अगर यहीं से गिर जाती है ना तो फिर ये यहां फंस जाती भाई, फिर यहां फंस जाती है। तो यही था कि भाई मार्केट इसको होल्ड कर सकती है, होल्ड करके मार्केट अपसाइड गई वापिस से, ठीक है। अब अपसाइड मार्केट गई है तो कई लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, कल फंस गए होंगे भाई। अब आज देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ओपन होकर अपसाइड चली गई। अब यहां बताओ मेरे को, ये सारा जोन जो है ये है भाई सेलर्स का जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ बाइंग कैसे करेंगे भाई, नहीं कर सकते भाई। जो सेटअप बेस करेंगे, जो लेवल्स बेस करते हैं वो तो नहीं कर सकते। और जो वैसे ही भाई कोई ओआई डाटा देखता हुआ या कोई और तुक्केबाजी कुछ करता हुआ वो तो कर लेंगे भाई। यहाँ क्या सेटअप है बताओ मेरे को, क्या सेटअप है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है भाई। और क्या गई है मार्केट, थोड़ा 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 देखो, मर मर के ऊपर गई है, फिर नीचे गिर जा रही है, फिर अप साइड गई है, फिर गिर जा रही है भाई। तो बाइंग साइड अवॉइड करने की ही थी भाई। ये मत देखना कि भाई यहां मार्केट ओपन हुई थी उससे तो मार्केट ने 200-300 पॉइंट अप साइड दे दिया ना। ये जोन नहीं है भाई, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, अपने ट्रेडिंग एरियाज निकालने होंगे आपको। अब हमें क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो एक पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरा ट्रेड भाई। देखो मैंने क्या ट्रेड लिया, देखिए मार्केट पहले यहीं से मार्केट ने एक बार डाउन साइड मुंह दिया, लेकिन अब देखो वही चीज फिर से हुई है। अगर मैं एक बार इसको, मैं इसमें भाई पहले तो देख रहा था आवरली टाइम फ्रेम। देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ आपको आवरली टाइम फ्रेम। मेरा पूरा फोकस, आज मैंने सुबह आपको वीडियो में भी यही बात बताई थी कि मेरा पूरा फोकस यहाँ पे यही है कि भाई मार्केट यहां से एक आवरली टाइम फ्रेम में यूं क्लोजिंग दे दे, ठीक है। और वो जितना ऊपर आके देगी उतना बढ़िया है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां एक मेरे को आवरली कैंडल की अब दे दे, इवनिंग टाइम में भी दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और होल्ड करके दे रही है, ये सबसे बेस्ट थी। देखो मैंने आपको बताई भी थी ये बात। अच्छा एक बार आपको क्रूड दिखाता हूं भाई। कल की तो देखो मतलब बहुत ही जानदार शानदार स्टडी थी भाई, बहुत ही शानदार थी। ये मैं पहले तो मैं सोचा था मैं ना शेयर करूं आप लोगों के साथ, बट ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव थी ये, क्योंकि सेटअप बना नहीं था। ट्रेंड इसका डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में बुलिश है, बट टॉप से मेरे को एक दिखाई दे रहा था कि इस काइंड ऑफ थोड़ा रिवर्सल सा भाई। तो मैंने इसको यहां कैच किया था भाई। मैंने आपको क्या लिखा हुआ देखो, ट्राई टू कैच इन 15 मिनट्स, ये मैंने सारी बातें लिखी कि पैटर्न कैंसिल, यहाँ कैच के बाद बिग टारगेट क्या रिस्क लेना चाहिए सारा। तो मैंने कहा था भाई यहाँ तक ये 8500 के आसपास तक। और देखो आप क्रूड में देखो कहाँ तक क्रूड आया, 8500 एग्जैक्टली। देखो 500 पॉइंट का मूव गैप यहां से कैच किया था भाई, 500 पॉइंट का मूव देख लो। यही मैंने आपको बता रखी है कि भाई ये लेवल जो है इसके आसपास। अब इसका ब्रेकडाउन अगर आता है, देखो अभी भी क्या है इसमें व्यू, अगर ज्यादा, चलो ज्यादा इस पे बाद में टाइम लगाते अभी लगा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो यहां से अगर फिर से एक सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो ठीक है भाई, यहां तक फिर से ट्रेड बनेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो समझ लो क्रूड का रिवर्सल आ चुका है, बड़ा मूव, बड़ी विंडो नीचे तक की ओपन हो जाएगी, फिर क्रूड की तेजी गई फिर। तो इस पे ध्यान रखो भाई। ये मैंने इसलिए शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जो भी बड़े ट्रेड जब मिलने के टाइम आएंगे, कमोडिटी में, गोल्ड में, मान लो किसी में बड़ा ट्रेड मिलेगा तब मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा भाई। तो देखो मैंने लिखा भी क्या है भाई, बिग मूव कैप्चर करने के लिए बता रहा हूँ, क्रूड पे ध्यान रखो, कुछ हलचल हो सकती है। आवरली में रिवर्सल पे ध्यान रखो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का राइट शोल्डर बन रहा है भाई, ये राइट शोल्डर इसका जो बन रहा था कल, ये देखो, ये देखिए, ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ बीच में, और ये दूसरा शोल्डर यहां बन रहा था भाई। तो हमने सेटअप बनने से पहले ही सेटअप को कैच किया था भाई। तो हल्का सा ठीक है, ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए आप इस टाइप से। तो ये था भाई, एक अच्छा मूव मिला जिसको भी जो मिला है। किसी ने कुछ तो 100, 200, 150 पॉइंट कुछ तो पकड़े ही होंगे भाई। देखो अब मैं आपको बताता हूं आज का भाई निफ्टी व्यू। देखो मैंने लिखा भाई डे आई के नीचे लोअर हाई बीरिश सेटअप मिलता है तो ठीक है, ये फॉल आ जाएगा। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है, शांति से वेट करें, अपसाइड निकल जाए तो वेट करेंगे। ये सारी बातें हैं। ये कब थी भाई, देखो आज पहले मेरे को 15 मिनट में चलता हूं मैं, देखिए क्या हुआ। अब आप अपनी गलती भी देखना भाई क्या हुआ। देखो जैसे यहां थी मार्केट, ये एक हाई लगाया, अच्छी क्लोजिंग नीचे नहीं आई थी, ये वीक बन गई थी, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो ये पूरा फॉल आ चुका है, अब मार्केट वापस आ रही है, ठीक है, मार्केट वापस आ रही है। तो आपको ये लग रहा है कि भाई यहां से ये रिवर्सल लेगी ना, तो इसमें हाइयर टाइम फ्रेम एक बार यूज करो। जो पहला मूव है ना, पहला मूव जहां से मार्केट में पहला मूव आता है उसको हाइयर टाइम फ्रेम में यूज करो। एक बार ये मान लो भागता घोड़ा सेटअप अपना आवरली में आपको मिल गया, उसके बाद डाउन साइड के बाद जो मूव आएगा ना, इसमें आप 5-15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो वही चलेगा।
बट जो पहला मूव है ना, जहां से आपको एग्जैक्ट रिवर्सल कैच करना है, वो हाइयर टाइम फ्रेम में कैच करो, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम धोखा दे सकता है भाई। अब मैंने ये कहा कि भाई ये लगा था तो इसके नीचे अगर मार्केट यूं आई और यहीं पे अगर लोअर हाई बना देती और फिर से बेरी सेटअप मिलता या बेरी भागता घोड़ा सेटअप यहाँ मिलता, तो ये यहीं से चल पड़ता भाई, यहाँ तक का एक ट्रेड हो जाता सिंपल, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो मैंने कहा अगर ये अपसाइड निकल जाए तो अवॉइड करो। तो इसलिए ये चांसेज है, ये चांसेज कौन बता रहा है भाई? ये टाइम फ्रेम बता रहा था, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि अभी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का भी, तो जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, एक चीज। दूसरी चीज मैंने आपको ये सारी बताई, वो रेजिस्टेंस 23,750 और 850 ये रेजिस्टेंस थे भाई। कहां तक इसने अपसाइड गया? ये 860 तो ये दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का ये, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी माया नहीं थी इसमें। तो मैंने कहा सेटअप इज एवरीथिंग, अलर्ट रहे, 15 मिनट्स ये सारे देखें। डर उसी को लगता है जो औकात से ज्यादा ट्रेड लिया, फिक्स योर एसल। अब जो मैंने ट्रेड लिया था मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने कब लिया वो ट्रेड? मैंने लिया भाई ट्रेड यहाँ पे, ये एक भागता घोड़ा जो अपना सेटअप था वो फाइनली इस रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ पे जाके मेरे को सेटअप बनता है मेरा। इसको कहीं तक भी स्ट्रेच कर लो पीछे, तो काफी अच्छी हो रही है। देखो यहाँ पे जाके ये सेटअप बना। अच्छा अब ये भी देखना भाई सेलिंग का कितना बेनिफिट है भाई। देखो मार्केट यहाँ आई, ये जो कैंडल थी ना भाई 12 बजे वाली, इसने देखो बहुत अच्छा सेटअप यहाँ बनाया भाई, भागता घोड़ा सेटअप बना, इवनिंग स्टार बना, सब बना, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया भाई, मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया। अब इसमें मेरे को डाउट क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो ये नहीं था मेरे को कि ये अभी निकल जाता तो चलो सेटअप अच्छा था, निकल जाता, बट इसमें डाउट था आज भी। मैं बताता हूँ आपको डाउट भी क्यों था। मैं 100% इसमें श्योरिटी नहीं थी, इसमें श्योरिटी इसलिए नहीं थी, देखो मैं बताता हूँ। दो चीजें थी भाई। अगर यहां से इसको रिवर्सल आना था, तो अगर ये मान लो यूं गया सीधा यूं गिर जाती ना, तो ये इस एरिया में फंस जाती भाई, फिर बड़ा ट्रेड नहीं मिलता। बड़ा ट्रेड कब मिलेगा? जब ऊपर बेस बन जाए, जब ऊपर यहां बेस बन जाए, 1-2-3 घंटे मार्केट होल्ड कर ले। होल्ड कर ले इसका मतलब क्या है? बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं बची है अगर वो ऊपर नहीं ले जा पाए तो, और सेलर्स ऐड होना स्टार्ट हो चुके हैं। बायर सेलर्स दोनों की यहां लड़ाई चल रही है, और उसके बाद अगर ये डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दे तो फिर ठीक है, होगी बन की बात, सिंपल। अदरवाइज तो जो ये फॉल आया था ना भाई, ऐसे ही ये फॉल हो जाता कि एक मार्केट ने यूं नीचे गई, हायर लो बनाया, अपसाइड गई, फिर नीचे आ जाता, हायर लो बनाया। तब मैंने आपको क्या लिखा था? देखो 3 थिंग्स में हैपन भाई। अगर ये अभी यही 1-2 घंटे तक होल्ड करे आवरली में, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप फिर उसके बाद बनता है, तो डाउन साइड बिग मूव मिलेगा। मैंने लिखा भाई अगर ये यहीं पे होल्ड करके फिर अगर ये ब्रेक डाउन करता है आवरली में, जो ये आवरली का आप देखोगे ना, ये इस टाइप से सेटअप बन रहा था, इस टाइप से जो भागता घोड़ा सेटअप अपना बन रहा है भाई। मैंने ये लिखा कि अगर ये 1-2 घंटा होल्ड करके यहाँ फिर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर ये इस एरिया को कुछ नहीं मानेगा भाई, क्योंकि ऊपर से हो चुका, बायर सेलर्स की दोनों की लड़ाई हो चुकी, फिर यहाँ बायर नहीं आएगा। फिर तो इसको रिटेस्ट करने के लिए बड़ा टारगेट हम ले सकते हैं भाई। दूसरी बात, अगर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट फॉल आ जाएगा, जो मैंने ट्रेड लिया था, अगर वो डायरेक्ट गिर जाता, तो मैंने कहा भाई 23,600-630 वाला एरिया ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। फिर तो ये जो है ना, खुद आज का जो डे लो है वहीं पे मार्केट फंस जाती भाई, समझ रहे हो? फिर मार्केट यहाँ इस एरिया में आके फंस जाती, फिर यहाँ अपने को प्रॉफिट बुक करना पड़ता, सिंपल। फिर ये नहीं सोचते कि ये डे लो ये नीचे 23,000 को रिटेस्ट करे भाई। दूसरी चीज, एक चीज ये है कि भाई अगर यही होल्ड करके अब आज का हाई निकाल देगा तो हेल्दी एसएल जाएगा, फिर फर्दर 200-300 पॉइंट का रास्ता खुल जाएगा। बात क्या है ना, सिंपल सी बात मेरी समझो कि देखो अगर इसने यही होल्ड कर लिया, मान लो रेजिस्टेंस लेवल है भाई ये, ठीक है, और यहीं पे अगर होल्ड कर रहे हैं, बायर सेलर दोनों की यहाँ लड़ाई चल रही है। जो बायर थे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, ऊपर जिनको निकलना निकल के, फिर भी बायर होल्ड कर रहे हैं, और सेलर्स में दम ही नहीं, नीचे नहीं ला पा रहे हैं। और फिर ये अगर अपसाइड जा रहा है, आवरली कैंडल की क्लोजिंग आ रही है ऊपर, फिर ये समझ लो कि नेक्स्ट जो टारगेट ये है भाई, तो मार्केट फिर ये जोन ओपन हो गया यहाँ तक के लिए जा सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, अभी भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपसाइड में स्कोप बचा है। मैंने कहा भाई स्कोप बचा है, बिग फॉल के लिए वही परफेक्ट। तो जितना ऊपर जाएगा बिग फॉल उतना ही अच्छा आएगा। सो क्रूशियल लेवल अपना रिस्क देख के चले। मैंने इसीलिए कहा कि भाई अपना रिस्क देख के, ये मत सोचे कि भाई यहाँ से ये शूटिंग स्टार आवरली में मिला है या 15 मिनट में भागता घोड़ा सेटअप बना है तो ये जाएगा ही जाएगा ना। आवरली में नहीं बना है सेटअप। आप देखो, आपको मैं दिखाऊं, देखो आवरली में, इसलिए मैं कहता हूं हाइयर टाइम फ्रेम कैसे बचाएगा, अभी देखोगे।
आवरली में नहीं बना भाई। तो ये चीज है जो आपको बचाएगी। यहाँ ऐसी 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 कंफ्यूजन वाली जगह पे आप बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाया करो। छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट मत देखो ऐसी जगह पे। अब एक जो पहला मूव, जैसे अपसाइड 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 जा रहा है भाई, पहला मूव जो है ना उसको आवरली में आने दो। जैसे यहां था, मान लो ये देखो यहां था, अब ये पहला मूव जैसे इस टाइप से मार्केट में ये जो आवरली में एक बार आ गया ना, अब आप इस एरिया में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 कुछ भी देखो, सब चलेंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल चुकी है मार्केट को। सेलर्स का कंट्रोल हो चुका है, बायर्स हट चुके हैं। बट यहां जब तक ये आवरली में नहीं आया तब तक 5-15 मिनट का इतना ही है कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे 40-50 पॉइंट, वापिस से बाइंग आ जाएगी। तो ये कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें कही थी कि भाई रिस्क विस्क देखो देखो। फिर ये भी मैंने आपको कहा कि भाई क्या हो सकता है, दोनों स्कोप थे भाई, और ये अल्टीमेटली गया भी अपसाइड। मैंने आपको कहा भाई निफ्टी विल गो अप और डाउन 50-50% है भाई। वाह भाई वाह, शाबाश, दोनों ही ठीक थे। बट हाँ चलो, मैं तो खुद डाउन साइड के लिए था, अभी थोड़ा डाउन साइड अपसाइड जाके आया, टाइम पास कर लो, सारी बात है। क्या होगा, बायर ट्रैप और जेन्युइन अपसाइड। देखो बायर तो ट्रैप हो ही गए, चलो सही बात है, बायर तो ट्रैप हो ही गए, सेलर को चाहे भी कुछ नहीं मिला, बट बायर तो फंस ही गए भाई इसमें। तो ये भी चलो सही थे आप लोग। जिसने सेलिंग विद हेज किया होगा उसकी वैल्यू समझ आ गई होगी। देखो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा ट्रेड था, मैंने जो पोजीशन ली थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोजीशन थी भाई, 23,500 कॉल सेल थी, 23,900 कॉल बाई थी। अब मैंने ना पहले ही मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरा आज एसएल बचा है। आप में से बहुत सारे लोगों के आज एसएल गए हैं, क्योंकि मार्केट ने जैसे ये लेवल भी निकाल दिया था भाई, इसके ऊपर मार्केट गई है तो इंडेक्स में निकला है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई ऐसे में देखो, अपसाइड जाने के लिए भी अभी स्कोप नहीं बचा हुआ था कि इतना अपसाइड निकल जाए, अभी वो भी नहीं था। सिंपल सी बात थी, अगर आवरली कैंडल ऊपर क्लोज देती ना तब भी अपसाइड जाता है। तो मैंने अपना जो ऐसा लगाया हुआ था वो इस टाइप से लगाया हुआ था कि मेरा जो मैक्सिमम जो लॉस लेता हूं मैं डे का, मैंने उसके अकॉर्डिंग एसएल फिट किया हुआ था भाई। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि 5-15 मिनट में अपसाइड मूव आ जाता है, आवरली में आके कैंडल क्लोज नहीं हो पाती है। और इसमें स्ट्रेंथ बनती जब आवरली कैंडल की क्लोजिंग आती है, और वो देखो आई ही नहीं। आप देखोगे एक बार दोनों बार अटेम्प्ट किया है, नीचे आई है। क्यों? क्योंकि देखो वन वे मार्केट अपसाइड जा चुकी है, यहां इतने बायर्स में भी स्ट्रेंथ नहीं है कि सीधा 1 घंटे या रुकिए दूसरे तीसरे घंटे ही अपसाइड। अगर ये आवरली की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती तो मैं इसमें एग्जिट हो जाता भाई, फिर मैं इसमें खुद ही अपना एसएल ले लेता। तो मैंने क्या किया था कि भाई इसको एसएल ना मान के, इस टाइप से इनको एसएल ना मान के, एक मैंने देखा, जैसे आप खुद चेक करना, 23,500 की जो कॉल सेल की हुई है उसका जो हाई था, जैसे यहाँ कुछ पता नहीं 60 था, कितना 60 में भूल गया भाई, 260 या 360 पता नहीं कितना है वो। ये इंडेक्स अपसाइड गया है, प्रीमियम में नहीं गया भाई। वो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जब मार्केट इस टाइप से धोखा देती है ना तो क्या करती है वो इंडेक्स अपसाइड जाएगा बट प्रीमियम में अपसाइड नहीं जाएगा। तो जो मार्केट अपसाइड खींचती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो लोगों की जो कॉल सेलिंग का जो हाई होता है ना, जो प्रीमियम का हाई होता है भाई, उसके आसपास जाती है, बस वहां से लिक्विडिटी लेती है, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। तो मैंने अपना एसएल एक वो सोचा हुआ था, उसमें ये डाला हुआ था कि एकदम से कोई बड़ा स्पाइक आ जाए, तो मैंने प्रीमियम के अकॉर्डिंग 4-5 पॉइंट ऊपर डाल दिया था उस एसएल को। वो एसएल भी नहीं गया, वो भी नहीं गया। ये सारा एक्सपीरियंस का एक गेम था भाई। अदरवाइज पहले ऐसे एसएल बहुत खाए हैं, या तो मैं खुद ही काट लेता था कि मार्केट अप साइड निकल रही है, काट ले भाई, और फिर वो एक वीक बनाती थी, नीचे आ जाती थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है बताऊं? इसमें ज्यादा रोल है भाई सेलिंग का। दूसरा इसमें जो मैंने हैज किया हुआ है, क्योंकि जब मैं अप साइड जा रहा तो मेरी जो मैक्सिमम लिमिट थी ना उसका 70% ही हुआ था, जबकि इंडेक्स में कई बार एसएल आया है, कई बार एसएल आया है। 5 मिनट में देखोगे तो बहुत ही बार आया है, 15 मिनट में भी एसएल आया। देखो ये देखो आप 15 मिनट में देखो, यहाँ एसएल आया, यहाँ एसएल आया, यहाँ आया, यहाँ देखो कितनी बार एसएल आया। देखो इस हाई के ऊपर निकली मार्केट तो ये एसएल गया, ये एसएल 5 लगातार 5-6 कैंडल्स ने एसएल लिया इंडेक्स में, बट प्रीमियम में नहीं गया ये। और फिर मैंने जो लिमिट जो सेट की हुई थी कि मेरा इतना डे का एसएल में लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसका 70% ही गया है, क्योंकि जो बाइंग की पोजीशन थी वो साथ साथ वो भी बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ रही थी उसके। तो ये काम आप किया करो भाई, और जहां कंफ्यूजन की जगह है ना वहां बाइंग तो बिल्कुल ही मत करो भाई। ये चीजें सीखो आप, ये एक्सपीरियंस से आएंगी। मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। पहले मैं सेलिंग की पोजीशन भी काट दिया करता था, सच्ची बताता हूँ। जैसे इसके ऊपर मार्केट निकल रही है तो मैं ना जैसे इसके आसपास आई पहले काट देता था, क्योंकि एकदम से कोई स्पाइक आ जाता। बट अब मेरे को ज्यादा ये समझ चुका मैं कि ये बहुत बार ऐसा होगा कि जो रियल एसएल होगा ना उसे थोड़ा सा साइड ही जाएगी मार्केट, और फिर वीक बना के नीचे आएगी, और हाइयर टाइम फ्रेम में वीक बन जाती है, कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है।
तो ये इसी वजह से मेरी पोजीशन बची हुई थी भाई, लास्ट तक ये बची हुई थी, फिर ये प्रॉफिट में भी आ गई मेरी पोजीशन। तो ये चीज़ आप किया करो भाई। ओवरनाइट पोजीशंस की आज 36% लॉस देखा, ये चीज़ है भाई, इसीलिए मैं आपको इतना चीज़ें बता रहा हूँ। 36% लॉस, बताओ कितना ज़्यादा लॉस है, इसीलिए है भाई। ये आप बचो इन चीज़ों से, सीखो, इस वीडियो को बार बार देखना भाई, समझना। कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट करके पूछो आप कि क्या इसमें आपने क्या दिक्कत की है। देखो दिक्कत यही होगी, मुझे पता है कुछ लोगों के एसएल यहाँ गए होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के फिर एसएल यहाँ लिया होगा, यहाँ चले गए होंगे, बायर्स होंगे मोस्टली। तो जो मैंने किया है उसको आप एक बार उस पर सोचना, करके देखना, चार्ट वार्ट निकाल के देखो। जो नहीं समझ आए तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये था भाई आज का। तो और टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम तो हो गया भाई, ठीक है। अब देखो ओवरनाइट के लिए क्या था ना भाई, ओवरनाइट के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये मान लो नीचे आ जाती, 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट दे देती, ठीक है, और उसके बाद मान लो आप एक, मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैंने ना एक साथ में कॉल बाइंग की पोजीशन उठा लो ऊपर की 24,200 24,300 की, कि मान लो कोई बड़ा गैप अप हो जाए या सीधा सुबह भाग जाए तो ठीक है, ज़्यादा लॉस वॉस नहीं होगा, वो इजीली पोजीशन कट जाएंगी भाई। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है कल के लिए। देखो पहले डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। ये स्विंग है भाई, ठीक है, ये स्विंग है। क्या जगह बची हुई ऊपर? जगह है, जाने की जगह है, बिल्कुल है। बट क्या ये बाइंग की जगह है? क्या नहीं है, ये बाइंग की जगह नहीं है। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, सेलिंग के लिए क्या करना होगा? सिंपल है भाई, जो आज कर रहे हैं वही कल है भाई। हम तो वेट कर रहे हैं भाई, मार्केट कब देगी सेटअप, तो हम अपना वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो मार्केट में क्या हो रहा है भाई, आप खुद देख लो। ये देखो इस टाइप से मार्केट में बन रहा है, अच्छे खासा इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है। क्या मार्केट कोई हिंट दे रही है, क्या कर रही है, पता नहीं है, ठीक है। नीचे में ये जो एरिया है 23,450 23,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये करेगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो अगर मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए, अपसाइड भाग जाए तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। फिर इस एरिया में यहाँ हम वापस सेल ऑन राइज का जब भी ट्रेड बनेगा अटेम्प्ट लेंगे, उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड यहाँ से ऊपर से होगा हम उसमें जाएंगे सेलिंग साइड। अगर यहाँ से मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, फिर भाई क्या करेंगे, मान लो इस मूव को आप कंसीडर करो, वापस पुल बैक दे, पुल बैक में जब इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बने, बेरिश भागता गड़ा सेटअप बनाएगी, तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और सेम लेवल पे ओपन होके मान लो यहीं पे होल्ड करके मार्केट और यहाँ से भाई अपसाइड जाने लगे तो अवॉइड करके चलेंगे, जल्दबाजी फिर नहीं करेंगे, ये फिर कंफ्यूजन का जोन होगा। और बाकी जो नई कोई अपडेट होगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर करूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। चलो बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा, फीडबैक जरूर बताना आपका। धन्यवाद।